हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाला हूं जो कि 2022 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। इस देश के खान पान से लेकर लाइफस्टाइल तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एटिकेट्स तक सब कुछ ज़रा हट के है। विजुअल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जापान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जापान साइज में सिर्फ राजस्थान से कुछ ही बड़ा है, लेकिन इस छोटे से देश के कारनामों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए कि फ्यूचर में इंसानों की ज़िंदगी कैसी होगी, तो बस एक बार आप जापान विजिट कर लेना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुन के शायद आप शॉक भी हो जाए। तो उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से दबाना। बुलेट ट्रेन, दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि टाइम इज़ मनी। अब इस कहावत को कोई फॉलो करे या ना करे, पर जापान तो इसे पूरी तरह फॉलो करता है। इसलिए तो जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। अगर आप जापान में हैं तो ना तो आपको घंटों बस का और ना ही घंटों ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा, और ना ही आपका ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जापान के पास एक ऐसी बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है जो कि लगभग 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार से दौड़ती है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में शिनकानसेन कहते हैं। जापान की ये ट्रेन हाईटेक फैसिलिटी से लेस है। ये ट्रेन जापान के दूसरे शहरों को उसकी राजधानी टोक्यो से जोड़ती है, और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये कभी भी लेट नहीं होती। और दोस्तों, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इतने हाई स्पीड से चलने के बाद भी इस ट्रेन से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। लैंड ऑफ रोबोट्स, दोस्तों आपने फ्यूचरिस्टिक फिल्मों में तो देखा ही होगा कि कैसे रोबोट रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल या होटल में काम करते हैं, पर ये जापान के लिए कोई फ्यूचर नहीं है बल्कि प्रेजेंट है। जापान में अभी ही होटल में रोबोट रिसेप्शनिस्ट हो या रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी हो, आपको हर जगह रोबोट दिखाई देंगे। हॉस्पिटल और स्पेस सेक्टर में भी अब रोबोट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के दौरान हॉस्पिटल में पेशेंट की देखभाल के लिए रोबोट स्टाफ रखा गया था, जो पेशेंट की रूटीन चेकअप से लेकर उनकी देखभाल तक करता था। हाईटेक टॉयलेट, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी टॉयलेट में गए हो और उसकी हाई टेक फैसिलिटीज़ और क्लीनिंग को देखकर चौंक गए हो? अब हमारे देश में तो ये अभी होना मुश्किल है, लेकिन आप जापान में हैं तो यकीनन आपके साथ ये हो सकता है, क्योंकि जापान में हाईटेक टॉयलेट की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और जापान जाने वाले जो टूरिस्ट होते हैं वो वहाँ की टॉयलेट फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जापान जैसे टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इन टॉयलेट में क्लीनिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट और यूरिन चेकर भी होते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती है। इसके अलावा वहाँ की जापानीज़ महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही शर्मीली होती हैं, जो फ्लश साउंड को कवर करना चाहती है। इसलिए वहाँ लेडीज़ टॉयलेट में नॉइज़ डिवाइस लगे होते हैं जो कि फ्लश साउंड को कवर करते हैं। ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड बाईसाइकिल पार्किंग, दोस्तों जापान में जितने लोग नहीं उससे ज़्यादा वहाँ पे साइकिल्स है, और एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पे लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा साइकिल्स है। अब इतने साइकिल्स हैं तो इन्हें पार करने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। इसके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हाईटेक सॉल्यूशन है, जो कि ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड बाईसाइकिल पार्किंग के नाम से जानी जाती है। यहाँ साइकिल पार्क करने के लिए लोग मैग्नेटिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोड स्कैन होने के बाद ऑटोमेटिक लिफ्ट साइकिल को नीचे ले जाकर पार्क कर देता है। साइकिल को रिट्रीव करना भी उतना ही आसान है जितना उसे पार्क करना है। वही जहां दोस्तों दूसरे देशों में कार खरीदने के लिए पैसे या बैंक बैलेंस की ज़रूरत होती है, जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार खरीदने से पहले कार पार्किंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। दरअसल जापान में कम स्पेस होने के चलते यहाँ पे कार पार्किंग के लिए बहुत कम ही एरिया है, और ये सर्टिफिकेट सबूत होता है कि कस्टमर के पास कार पार्किंग के लिए स्पेस है, फिर जाके वो गाड़ी खरीद सकता है। अंडरग्राउंड फार्मिंग, दोस्तों जापान में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन टेक्नोलॉजी है, फिर वह फार्मिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि जापान का
लैंडमास बहुत कम है। जापान अपनी अनयूज्ड टनल का इस्तेमाल फार्मिंग के लिए करता है। क्या आपको यकीन होगा कि यहाँ के मार्केट में मिलने वाले फ्रूट और एक्सपेंसिव वेजिटेबल यही टनल में और यही अंडरग्राउंड एरिया में उगाए जाते हैं। इस यूनिक फार्मिंग की वजह से जापान एक बेस्ट फूड प्रोड्यूसर भी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।